नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी माइंड एंड थर्ड आई में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। AQI बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली बड़े शहरों में। और क्योंकि सर्दी का मौसम भी है तो लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक लाइव सेशन किया अपने बॉडी माइंड एंड थर्ड आई ग्रुप मेंबर्स के साथ में, तो जिसमें हमने डिस्कस किया कि अपने को हेल्दी कैसे रखें इस सर्दी के मौसम में और बढ़ते हुए AQI में, और उनके डाउट्स के भी हमने जवाब दिए। तो आपके लिए प्रस्तुत है वो लाइव सेशन। हेलो रीटा जी, वेलकम। हेलो शैली जी, मेरे को बड़ा ही आराम आया वो दूध और हल्दी का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आई टोल्ड यू ना, बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स उसी से ठीक हो जाएंगी। बेनिफिशियल हुआ कि हाँ मैं जी, रात को वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठी। वाह, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग और पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरे को हुआ, मैंने बोला अरे मैं तो आज बिल्कुल ही नहीं उठी। एंड इट्स बीन हैपनिंग जब से आपने मैंने शुरू किया ना, हाँ उसी जी, दिन से मैंने शुरू कर दिया था। वाह, दैट्स वेरी गुड। नमस्ते आंटी, वेलकम। नमस्ते जी। शैली जी, is it for good sleeping जो रीता बता रही है? एक्चुअली इट्स गुड फॉर स्लीप ऑल्सो, बट ओना दे ना वात प्रॉब्लम्स काफ़ी सीगियां। Rita ji had a lot of Vata problems. I mean problems related with the aggravation of wind element. So this is very good to take care of wind element. So that's why I had told her. Hello Rekha ji, welcome. Hope you all are doing good. तो shall we start? हाँ जी, स्टार्ट करें। चलो ठीक है जी। तो देखिए, आजकल AQI बहुत हाई हो रहा है। कल टीवी पे भी देख रही थी मैं कि बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत बुरे हाल है। पोल्यूशन लेवल इतने ज़्यादा है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई थॉट आज का टॉपिक यही रखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक हेल्दी रखना है, और उसके लिए एक बड़ी सिंपल चीज़ जो है आपके लिए, दैट इज़ हॉट वाटर। यू ऑल आर नोटिंग डाउन, आई थिंक, या दैट्स वेरी गुड। तो आप बीच बीच में गर्म पानी पीते रहिए, वो आपको विंटर से तो बचाएगा ही, और दूसरा आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और आपका थ्रोट क्लियर रहेगा उससे। आपको जब भी पानी पीना है तो आप गर्म पानी ही लीजिए। गर्म मीन्स बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत गर्म चाहे नहीं हो, जितना आपको ठीक लगे। ल्यूकवार्म ले लीजिए, मतलब ठंडा मत पीजिए, ना पानी ना कोई और ठंडी चीज़। स्पेशली विंटर में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उससे वात और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। और दूसरा जो है, आपको कुंभक वाला प्राणायाम करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो बना के दिया था कोविड के टाइम में। तो आपको क्या करना है, उसमें लंबा सांस अंदर लेना है, फिर उसको होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप होल्ड कर सकें आराम से। फिर उसके बाद आपको ब्रीद आउट कर देना है। अब 15-20 सेकंड तो हर बंदा आराम से होल्ड कर सकता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबा सांस मैंने अंदर लिया, फिर होल्ड किया थोड़ी देर और छोड़ दिया। ये आपको करना है खाली पेट।
तो इसको करने का बेस्ट टाइम या तो सुबह है या फिर शाम को जब आप डिनर से पहले। सुबह करेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि उस टाइम आपका पेट बिल्कुल हल्का होता है, तो आपकी ब्रेथ होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये आप 10 मिनट भी रोज़ कर लेंगे तो आपके लंग्स बहुत हेल्दी रहेंगे। आपको क्या करना है, आधा कप गर्म पानी लेना है, उसमें आपको आधे चम्मच के आसपास फ्रेशली मेड जिंजर जूस उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा आप डालिए हनी। इसको आप चाय की जगह पे ले लीजिए। ये आपके थ्रोट के लिए बहुत सूदिंग रहेगा। आपको अगर कफ एंड कोल्ड भी हो रहा है, अगर आपके साइनस में भी कोई कुछ दिक्कत है, तो सब चीज़ों को ये ठीक कर देगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके लंग्स में भी कहीं कफ जमा हुआ है या आपके ट्रेकिया में कहीं भी, तो सारा वो कफ आपका पिघल के निकल जाएगा। और उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि बहुत आसान है। आपको खाने के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना है। खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा आपका। आयरन आपको बहुत मिलेगा गुड़ में, और गुड़ आपकी बॉडी को वार्म भी रखेगा और आपके गले को भी साफ रखता है गुड़। नेक्स्ट है, आपको जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। आपके थ्रोट को यहाँ से स्क्वीज करते हुए और ब्रीद इन करने के टाइम आपको आवाज़ निकालनी है। आई विल शो यू वंस अगेन। एंड ब्रीद आउट। शुरू में आपको खांसी आएगी जब आप पहली बार करेंगे, लेकिन उससे घबराइए नहीं। ये आपके थ्रोट को और आपके थायराइड को भी बहुत अच्छा रखता है, बहुत हेल्दी रखेगा उसको। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। आपको अपना थ्रोट अंदर से स्क्वीज करके ब्रीद इन करना है। फिर से देखिएगा। इससे आपके थ्रोट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको दिन में 2 बार भी कर लोगे ना, 20 बार 25 बार, तो आप थायराइड की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद है आपको हवन करना है डेली बेसिस पे। अब हवन, देखिए हर घर में हवन का वो बर्तन नहीं होता, तो क्या करना है आपने सिंपली एक कोई सा भी बर्तन लेके, छोटा सा बर्तन आप इस पर्पस के लिए रख लीजिए। तो उसमें आप थोड़ी सी सामग्री डालेंगे, 1 चम्मच ही डाल लीजिए, हवन सामग्री डालिएगा और उसको जला के आप पूरे घर में उसको घुमा दीजिए, सो दैट हवन सामग्री का जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाए। और हवन सामग्री आपको क्या लेनी है, आपको बाज़ार से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही अपना बना सकते हो। जिस चीज़ से आप चाहो अपनी हवन सामग्री घर में बना सकते हो। बस उसका धुआं आपको पूरे घर में घुमाना है। एक कटोरी में उसको जला लीजिए या एक स्टील की छन्नी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी सामग्री डाल के गैस पे जलाइए और जब वो धुआं छोड़ना शुरू हो जाए तो सारे घर में उसमें घुमा दीजिए। तो इस हवन से क्या होगा कि पूरी आपकी जो घर की हवा है वो शुद्ध हो जाएगी। आप देखते हैं एक छोटी सी इलायची होती है, लेकिन वो पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाती है अगर आप उसको चबाते हुए घूमते हो। तो आप देखिए हवन से कितनी ज़्यादा एयर प्योरीफाई होती है या पॉल्यूट भी होती है अगर हम गलत चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप देखते हो कोई इंसान कोई पान मसाला खा रहा है या कुछ भी चीज़ खा रहा है तो उसकी स्मेल फटाफट बड़ी दूर दूर तक फैल जाती है। तो अगर हम अच्छी
पॉजिटिव चीज़ों से जब हम हवन करते हैं तो वो स्मेल पूरे घर में जाके हवा को प्योरीफाई करती है, और उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है उस हर्ब की या उस सामग्री की, उसके फ़ायदे हमें ऐसे ही मिल जाते हैं फ्री में, बिना खाए ही उसको। तो हवन आपको किन चीज़ों से करना है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको बताती हूँ, घर में ही आपके होती हैं वो सब। अब जैसे गुगुल है, बहुत कॉमनली मिल जाता है, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो आप थोड़ा गुगुल जलाइए। गुगुल क्या करता है, आर्थराइटिस की जो पेन्स हैं उनको ठीक करता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स उसमें बहुत फ़ायदा करता है। फिर जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप गुगुल से हवन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट आइटम है दालचीनी। आप दालचीनी का थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसको जला लीजिए, और जब वो धुआं छोड़ना शुरू हो जाए तो सारे घर में घुमाइए उसको। दालचीनी आपकी पुरानी बीमारियां ठीक करती है, आपकी डाइजेशन को अच्छा बनाती है, आपको भूख नहीं लगती, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो दालचीनी आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आपको गैस के इश्यूज रहते हैं तो दालचीनी इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो दालचीनी इज़ एक्सीलेंट। तो आप गुगुल, दालचीनी, इस तरह से वेरियस हर्ब्स को आप मिक्स करके भी अपना मनपसंद हवन मिक्सचर बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, इसमें हम लेते हैं इलायची, छोटी जो ग्रीन वाली इलायची होती है, उसको भी आप जला के यूज़ करिए, उसका धुआं घुमाइए पूरे घर में, वो आपको रिलैक्सेशन देती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत रिलीफ मिलता है उससे। और जहाँ भी आपको अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं उससे आपको छुटकारा मिलता है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है जी आपके लौंग, हर घर में होते हैं, गरम मसाले में डालते हैं उसको। तो लौंग को जलाएंगे, वो क्या करेगा, आपका खाने के बाद जैसे पेट फूलता है उसके लिए बहुत अच्छा है लौंग का धुआं। अगर आपको गैस बनती है तो अगेन लौंग बहुत हेल्पफुल है। आपको कफ एंड कोल्ड रहता है, लौंग का धुआं इज़ एक्सीलेंट। अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। देन आपके पास चंदन घर में होता है, कई घरों में होता है, तो चंदन को भी आप जला सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कहीं भी आपको अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है स्किन पे या कहीं भी बॉडी के अंदर भी, तो उसके लिए चंदन का धुआं बहुत अच्छा है। आपके फीवर को ठीक करता है, एंजाइटी के लिए, टेंशन के लिए या नर्वस सिस्टम के और भी जो इश्यूज़ हैं उसके लिए चंदन बहुत अच्छा है। अगर कहीं आपको स्वेलिंग हो रही है तो चंदन बहुत बढ़िया उसके लिए भी। फिर आ जाता है हमारा कपूर। कपूर भी घरों में मिल जाता है मोस्टली। तो कपूर का धुआं जलाएंगे आप तो उसमें आपको स्वेलिंग में बहुत आराम मिलेगा। जैसे जॉइंट्स की स्वेलिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है। फिर दांत का दर्द है या सिर दर्द है और माइग्रेन, इन सब चीज़ों में कपूर आपको बहुत हेल्प करता है। देन आपका तिल, सेसमे सीड्स जो होते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, ब्लैक भी ले सकते हो, वाइट भी, जो आपके पास हो वो ले सकते हो। तो तिल जो है फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है।
इसमें विटामिन्स बहुत होते हैं, कैल्शियम बहुत रहता है तिल में, ये ब्लड शुगर को ठीक करता है और आपके दर्द को ठीक करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो मैंने कई सारी हर्ब्स के आपको आज फ़ायदे बताए। इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हो वो लेके आप उनसे हवन कर सकते हो। आप हल्दी भी ऐड कर सकते हो, हल्दी का छोटा सा टुकड़ा या इवन पाउडर भी ले सकते हो। हल्दी जो है, एक चीज है, सारे कुछ थोड़ी थोड़ी मिलाकर जला सकते हैं, हवन बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज़ भी ले सकते हो, या जो कुछ आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं, आप जो बताए सारे चीज थोड़ा थोड़ा लेकर उसको भी हवन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज़ लेके भी आप हवन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत हेल्पफुल हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, ये हवन अगर आप एग्जैक्टली सुबह सनराइज़ के टाइम करते हो और दूसरा सनसेट के टाइम करते हो तो उस टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इन दोनों टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आ रही होती है। सुबह सनराइज़ के टाइम तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है एटमॉस्फेयर में, अगर आप हवन करते हो वो सारी एनर्जी को आप टैप कर सकते हो। इसी तरह से रात को सनसेट के टाइम ये जो धुआं आप अपने घर में करोगे, जो हवन करोगे, वो पूरी रात आपके ऊपर असर करेगा, आपके पूरे घर में वो असर करेगा। और ये सामग्री आपको बहुत थोड़ी सी लेनी है, लेकिन आप इसका फ़ायदा देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि तिल जो है फैट का, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये सारे गुण आपको मिलेंगे बिना खाए। हवन में इतना असर है हवन में, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करा था कि हवन रोज़ करना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करें तो सिर्फ ये हर्ब्स आप जला लीजिए। अगर किसी ने प्रॉपर हवन करना है तो हवन का छोटा सा एक वो हवन कुंड आता है, वो भी ले सकते हैं। उसका फिर एक प्रॉपर विधि है अलग से, वो मैं आपको स्पेशल एक सेशन उसी के ऊपर रखेंगे, वो हम अलग से करेंगे। तो आई होप कि आज का जितना हमने ये करा है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, और जो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन आजकल हो रही है उससे आप सेफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो शैली जी, ये सब पता नहीं ना कितनी कितनी हम चीज डाले, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, चंदन, ये सारा ना आंटी आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप एक बॉटल में रख लीजिए, और उसमें से 1 चम्मच, आधा चम्मच आप लेके सुबह जला लीजिए। मान लीजिए बहुत बड़ा, जैसे आपका घर बहुत बड़ा है तो 1 चम्मच उसमें जला लीजिए आप। वो हैंडल वाला हम ले लेंगे ना, कि हैंडल वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो एक हवन का एक पात्र आता है उसको भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो उसके लिए लकड़ी भी चाहिए, थोड़ी सी लकड़ी या समथिंग जलाने के लिए ना। लकड़ी से अच्छा है आंटी आप अगर गोबर के कंडे लेंगे वो और भी अच्छे हैं, लेकिन वो फिर प्रॉपर हवन के लिए तो हम ना एक अलग सेशन रखेंगे, पूरा वो 1 घंटे का होगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये पोल्यूशन से बचने के लिए, क्योंकि आजकल AQI बहुत हाई हो रहा है, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक एज अ ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये कि अपने को आजकल हेल्दी रखिए आप। हाँ जी, हाँ, प्रॉपर हवन पे एक अलग सेशन करेंगे हम। हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी हर्ब्स बताई, जबकि हवन सामग्री में तो आप बहुत चीज़ें डाल सकते हो। उसमें फिर हम नेक्स्ट सेशन में पूरा उसका डिस्कस करेंगे हम। ऐसे जैसे पैकेट में मिलता है ना, जो बनी बनाई, उसमें भी यही चीजें होती होंगी। हाँ जी, उसमें भी होती हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप अपना घर में अपनी ही चीज़ों से बनाइए। मेरी वही कोशिश होती है, मैं किसी को कुछ भी रेमेडी भी बताती हूँ तो मैं कहती हूँ अपने घर में बनाइए, बिकॉज बाज़ार में कैसा बना हुआ है, क्या क्वालिटी है,
हमने right, नहीं right, देखा, क्योंकि उन्होंने तो मतलब पैसे कमाने के लिए करना है ना, तो अपने घर में हाँ, बनाइए, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। सभी एक चीज है, मैं बोलती हूँ, क्या क्या सामग्री है? इलायची, लौंग, दालचीनी, कपूर, हल्दी, तिल, इक्वल क्वांटिटी। गूगल, हाँ, गूगल। इक्वल क्वांटिटी। आपने शैली तिल भी बोला? तिल हाँ जी आंटी, तिल भी बोले और ब्लैक या जी। ब्लैक या व्हाइट? कोई से भी, जो आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो, कोई भी। मुझे लगता है ब्लैक थोड़ा फायदेमंद होएगा। ब्लैक का White- ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर वो कई बार मिलते नहीं है बाज़ार में, कभी कभार। अच्छा तो जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। अच्छा, और तो कोई चीज में छूट नहीं है? बस इतना। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम जब प्रॉपर हवन की डिस्कशन करेंगे फिर उसमें करेंगे। अच्छा अभी तो मैंने थोड़ी सी बताई कि आप अपने आप को हेल्दी रख लो, सिर्फ उतने के लिए ही मैंने बताई। जबकि हवन की जो बाकी सामग्री होती है उसके तो मेटाफिजिकल इफेक्ट भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए तो लंबी डिस्कशन एक चलेगी, पूरा घंटा भर। घंटा भी कम है वैसे, वो हम किसी और दिन करेंगे। तो आज तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि हेल्दी रहिए आप आजकल, थोड़ा अपने को बचा के रखिए ताकि हेल्थ इश्यूज नहीं आए। तो अगर काव डंक मिल जाएगा तो थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, कावडंग मिले तो फिर उसमें आप कावडंग का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उस पे घी डालिए अच्छा और उसके ऊपर ये सामग्री डाल के उसको जलाइए और पूरे घर में घुमा दीजिए। अच्छा आपके घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वो सब भी नहीं आएंगे, हेल्दी तो आप रहोगे ही। ओके। आप नीम भी ऐड कर सकते हो, नीम के पत्ते अगर आपके आसपास में अवेलेबल हों, वो बहुत अच्छे हैं। उसको ड्राई करके डालना है? ड्राई करके थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो फिर जलेंगे नहीं प्रॉपरली। हाँ ये तो सब कोई- अच्छी चीजें हैं जी। जी, सब अच्छी चीज़ें हैं आंटी। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सैली। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, आपका थैंक्स बहुत थैंक यू आंटी, योर इतनी ब्लेसिंग्स। अच्छी बातें बताते हैं। अब ये हमारे पर निर्भर है भाई, हम लोग करते हैं या नहीं। सही बात है। हाँ बस मैं तो आंटी, करूंगी, हाँ। आई नो, नहीं आप सब करोगे आंटी, मुझे पता है। आप सब लोग यहाँ पे जो है ना, वो सब करने वाले हैं, इतना मुझे पता है। मैं तो वो जो जॉइंट पेन के लिए ऑयल बनाई थी वो बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एक्चुअली जॉइंट पेन्स की ना काफ़ी कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम आजकल, तो और सबको मैं बहुत बॉटल में फायदा बना के मिलता रख है। दिया। सॉरी, एक बोतल में मैं बना के रख दिया है। गुड गुड, वेरी गुड। बहुत ही फायदेमंद, मतलब। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी मिले होंगे अपनी हेल्थ केयर के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।